अस्सलामुअलैकुम यार, एक न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिस पे बहुत सारी वीडियोस भी चल रही हैं, यूट्यूबर्स भी बना रहे हैं और पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें एक पैनिक है। जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था स्टूडेंट वीज़ा के लिए या जिन्होंने जो प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, मई इनटेक में, जनवरी में जिन्होंने अप्लाई कर दिया या नेक्स्ट सितंबर में भी, तो वही कुछ न्यूज़ ऐसी आ गई है। तो इस न्यूज़ की जो एक्सप्लेनेशन वो गलत कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, वो कह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा बैन हो गया, ख़त्म हो गया, अब तो कोई स्टूडेंट आ ही नहीं सकता, और भी बहुत सारी इस टाइप की न्यूज़ चल रही हैं। तो इस न्यूज़ को आज मैं क्लैरिफाई भी करूँगा इस वीडियो में। और पहले भी मैं बता दूं कि पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछली एक दफ़ा मैंने 2 मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट जो है, जो यूके गवर्नमेंट है, वो कंसिडर कर रही है कि जो स्टूडेंट वीज़ा इशू किए जा रहे हैं उन पे कुछ कट डाउन लगाया जाए, यानी उसको कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ख़ास तौर पे जो लो क्वालिटी डिग्रीज़ हैं या कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनकी यूके में डिमांड नहीं है, और या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिपेंडेंट को साथ लेके आ रहे हैं, इन दोनों के ऊपर पहले भी गौर हो रहा था। और अभी जो न्यूज़ आई है उसको मैं पढ़ता हूँ अभी आपके सामने और फिर मैं आपको इसकी तशरीह भी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूके में ना जो भी जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं उसमें ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर पहले भी चेंज हो रहा था, लोग कह रहे थे पता नहीं पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, कोई चेंज नहीं हुआ। पुराने प्राइम मिनिस्टर्स भी इसी पे बात कर रहे थे और नया प्राइम मिनिस्टर भी आया तो इसी पे बात कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे वो स्पेसिफिकली एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड लिंक में नहीं बनती, पॉलिसीज पूरे इदारों की होती हैं, फिर उस पर डिस्कशन होती है। और ये मैं आपको बता दूं, पॉलिसी ये नहीं होती कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैंने कह दिया ख़त्म तो भाई ऑर्डर चल गया, हर तरफ यूँ चल गया, नहीं। उस पर प्रॉपर बहस होती है, उस पर प्रॉपर जो है वो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मुझे इतनी ज़्यादा पॉलिसीज बनाने का जो मेथड है उसका नहीं पता, लेकिन अभी मैं न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, शेयर करता हूँ आपको, और मैं आपको पढ़ के इसकी तशरीह भी करता हूँ। ये बीबीसी की न्यूज़ है और इसमें जो सबसे पहले ऊपर इन्होंने हेडिंग दी हुई है वो ऋषि सुनक कंसिडर्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स टू कर्ब माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन को कम करना चाहते हैं। जो माइग्रेशन का मतलब यही है, जितने भी लोग आ रहे हैं यूके में उसको ये कम करना चाहते हैं। और वो जो कंसिडर्स का वर्ड है ना, इसका मतलब आपने समझना, कंसिडर्स का मतलब ये है कि वो अभी इस पर सोच विचार कर रहे हैं। ये नहीं कि बैन हो गया, ख़त्म हो गया। यार ऐसी ऐसी लोगों ने वीडियोस लगाई हुई है कि बस सब स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो गया, कोई बैन और ख़त्म नहीं हुआ। कंसिडर्स का मतलब है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि इसको करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए वो मजीद डिटेल नीचे पढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ ऋषि सुनक कंसिडर्स कर्ब ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स टेकिंग, वही मैं कह रहा हूँ और पहले भी मैंने कहा था कि लो क्वालिटी डिग्रीज एंड ब्रिंगिंग डिपेंडेंस, दो चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने पे गौर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लग गया ख़त्म हो गया सब कुछ मानो। जिन्होंने अप्लाई किया है जनवरी के लिए, पॉलिसीज बनने में टाइम लगता है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, अभी 1-2 महीने हैं, तो 1-2 महीनों में आप जनवरी के लिए, मतलब दिसंबर में अप्लाई करके दिसंबर में आप आ सकते हैं। इवन जनवरी में भी मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आ सकते हैं अगर पॉलिसी बनती भी है तो, क्योंकि पॉलिसी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अच्छा, 2 चीज़ों पे लगाई, क्वालिटी, लो क्वालिटी डिग्रीज। और मैं पहले भी बता रहा था कि लो क्वालिटी डिग्रीज में यूके में आने का वैसे भी फायदा नहीं है। मतलब लो क्वालिटी डिग्री पे आके आपको ना जॉब मिलती है, ना पीआर मिलती है, कुछ भी नहीं, बस ये होता है कि आप यूके में आ गए। तो मतलब लो क्वालिटी डिग्रीज अब कौन सी हैं, ये इस बारे में भी नीचे लिखा होगा, वो भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी, डिपेंडेंट्स। अच्छा, डिपेंडेंट्स में भी जो है ना, सारे डिपेंडेंट्स परेशान ना हो, कुछ डिपेंडेंट्स के लिए इसमें होगा, सारे डिपेंडेंट्स को नहीं ना कि जो भी डिपेंडेंट आ रहा है सब कोई बैन कर दें, ऐसा नहीं है। नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है बट दे डिक्लाइंड टू डिफाइन लो क्वालिटी डिग्री और प्रीएम्प्ट एनी पॉलिसी डिसीजन। मतलब अभी उन्होंने कोई पॉलिसी डिसीजन जो है वो डिफाइन नहीं किए कि किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, क्या उसकी डेफिनेशंस क्या है, और लो क्वालिटी डिग्रीज कौन सी हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इसका मतलब ये, जब आपको पता चल जाएगा ये लो क्वालिटी डिग्री है, तो आप लो क्वालिटी डिग्री में एडमिशन ना लेना, आप हाई क्वालिटी में ले लेना। यानी स्टूडेंट वीज़ा बंद तो नहीं हुआ ना, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि लो क्वालिटी डिग्रीज में जो है वो एडमिशन्स नहीं देंगे हम। लेकिन उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का जो एक एडवाइज़र है, माइग्रेशन एडवाइज़र, उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो बैंकरप्सी भी हो सकती है, यानी बैंकरप्ट यानी कि उनका जो सारा सर्कल चलता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस से चलता है। तो जब जो यूनिवर्सिटीज़ में बहरान पैदा हो जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट डेफिनेटली जब कम आएंगे या नहीं आएंगे तो फिर उनके लिए मसला बन जाएगा। यानी इस पर अभी डिस्कशन हो रही है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, पॉलिसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखी जा रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इंप्लीमेंट नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ कि होम सेक्रेटरी ने पहले भी ये बोला था लास्ट वीक में भी कि हम देख रहे हैं कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं,
कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं यूके में आने के। मतलब नुकसान तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। डेफिनेटली हम लोग फीस पे करके आते हैं, अच्छी खासी एक ह्यूज अमाउंट हम लोग पे करते हैं, और वो यूके के लिए भी ह्यूज अमाउंट होती है। ये ना समझे कि पाकिस्तान में अगर पैसे कम है हमारे लिए तो वो ज़्यादा ही है डेफिनेटली, लेकिन वो पाउंड में भी अच्छी खासी अमाउंट बनती है, और यूके की इकोनॉमी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग बूस्ट करते हैं यूके में आके। अच्छा, इसको नीचे मैं आपको ये चीज़ भी समझा देता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को क्यों बुलाते हैं। स्टूडेंट्स को बुलाते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। नीचे जो चांसलर हैं, ठीक है, जिनका नाम है जेमी हर्ट, उन्होंने लास्ट वीक इमिग्रेशन में इंसिस्टेड करके ये बात भी बताई थी कि हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं कि एक पॉलिसी लगाएं उसको हम फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दें, हमें कोई लॉन्ग टर्म ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे हम लोग अपनी इकोनॉमी को, यानी यूके की इकोनॉमी जो है उसको भी अफेक्ट ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके में स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दें। उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए इनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, कमाई का जरिया है भाई। अच्छा जी, उसके बाद न्यूज़ में मजीद लिखा हुआ है कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर मोस्ट कोर्सेज लूज मनी ऑन टीचिंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स। जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस तो तकरीबन बहुत लो होती है। एक तो उनकी फ़ीस लो होती है, दूसरा ये होता है कि वो लोग इंस्टॉलमेंट में फ़ीस, उस टाइम वो फ़ीस नहीं देते, वो कहते हैं हमें लोन लेके तो हम फ़ीस आपको बाद में पे कर देंगे। तो यही कह रहे, इसमें यही बताया गया कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। समझ लें, मैं कहता हूँ 50-60% जो यूनिवर्सिटी की इनकम होती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से होती है। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटियों को बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज उन्होंने लिखी हुई है, इफ यू क्लोज डाउन इंटरनेशनल राउट, अगर हम क्लोज कर देते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ द यूनिवर्सिटीज कंटिन्यू टू सर्वाइव, यानी किस तरह यूनिवर्सिटीज सर्वाइव करेंगी। मतलब अब नीचे उन्होंने ये भी बताई है कि लंदन में जो ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है उसमें तो बड़े अमीर लोग पढ़ने आते हैं, उनको तो मसला ही नहीं है ना, लेकिन न्यू कैसल, स्कॉटलैंड, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये जो सारे बाकी एरियाज हैं, इनमें क्या होगा। इनमें तो स्टूडेंट्स वही हैं जो हम जैसे गरीब स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, फीस जमा करके ओके सोके पैसे इकट्ठे किए, जोड़े आगे। एक नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि एक यूनियन है स्टूडेंट्स की, उन्होंने भी ये बोला है कि ये लाफेबल, यानी हंसने वाली बात होगी अगर गवर्नमेंट मेड हार्डर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन यूके। तो भाई अभी तक जो है पॉलिसी कोई भी, इसमें कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। हाँ, पॉलिसी में मैंने आपको पहले भी बताया था कट डाउन लगेगा, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। मैं अब अपनी इस पे रिव्यूज़ दे देता हूँ आपको कि पॉलिसी ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो लो क्वालिटी डिग्रीज में आ रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किया लो क्वालिटी डिग्रीज कौन सी हैं, लेकिन लो क्वालिटी डिग्रीज वही होंगी जिनकी यूके में डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की कुछ ऐसी डिग्रीज हैं, कुछ मैनेजमेंट की ऐसी डिग्रीज हैं, कोई हर बंदा ही अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ रहा है, या इस टाइप की बहुत सारी ऐसी डिग्रीज, मैं कह रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाद में हो सकता है कोई और डिग्रीज हो, अभी उन्होंने डिफाइन नहीं की। मतलब कोई ऐसी डिग्रीज जिनकी यूके में डिमांड भी नहीं है, स्किल्ड वर्कर भी नहीं है, और वो डिग्रीज फिर भी यूके में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मसला ये बनता है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, डेफिनेटली हम वापस जाने के लिए नहीं आए होते, हम कहते हैं यार यहाँ पे हमारी सेटलमेंट हो जाए, तो ये उनको मसला बनता है। उनको बच्चों को यहाँ पे आने में, पढ़ाने में उन्हें कोई मसला नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि लो क्वालिटी डिग्रीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम, उनके ऊपर हम कोशिश करें कि उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाएं। दूसरा जो डिपेंडेंट्स हैं, और डिपेंडेंट्स मैं आपको बताता हूँ सारे डिपेंडेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा। मतलब ये नहीं कि हर बंदा जो है वो कह दे कि यार मैं नहीं आ सकता एज इंडिपेंडेंट, लेकिन इस पे ज़रूर लगेगा, इस पे ये कंसिडर कर रहे हैं। होता यह है कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गया ना, तो उनमें से जिस एक का तो एडमिशन हुआ है, जो दूसरा होता है उसकी एजुकेशन क्या है। अगर तो उसकी लो क्वालिटी, अगर उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, तो इस पे पहले भी बात की थी इन्होंने, और अभी इसी पे बात चल रही है कि उनकी एजुकेशन को देखा जाएगा कि उनकी स्किल क्या है। अगर वो अनस्किल्ड हैं और वो यूके में आ जाते हैं तो फिर यूके को उनका नुकसान होता है। हालांकि नुकसान उसका भी नहीं होता, वो लोग जब यहाँ पे अनस्किल्ड भी आते हैं, ज़ाहिर है फैक्ट्रीज में लेबर वर्क बहुत सारी जगहों पे जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग सिक्योरिटी भी करते हैं और भी खैर बड़े काम करते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, तो अनस्किल्ड वर्कर फिर क्या करेगा। मतलब अनस्किल्ड के जो काम है वो फिर कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। गोरे तो इतना ज़्यादा काम नहीं करते। तो इस पे भी बहस पहले भी चली थी कि भाई डिपेंडेंट जो है उनको भी ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, क्योंकि जो डिपेंडेंट्स हैं दो किस्म के हैं, स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड हैं। स्किल्ड जो डिपेंडेंट है, जिनके पास ऑलरेडी हाईएस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ दोनों के पास कोई MBBS की डिग्री है, एक ने एडमिशन ले लिया दूसरा आ गया, या एक इंजीनियर है, या कोई IT की डिग्री है, या कोई और अच्छी आपके पास डिग्री है, कोई मास्टर्स डिग्री है, कोई PhD है, कोई इस तरह है, तो उनके ऊपर जो कर्व है वो नहीं लगेगा। यानी इस पे ये एक फिल्टर जरूर लगाया जा सकता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं उनके ऊपर देखा जाए कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल क्या है। अच्छा, मजीद इसमें एक और भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ, जो ऑफिशियल हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर की, जो बात आगे पहुंचाते हैं, उन्होंने बोला है वी आर कंसिडरिंग ऑल ऑप्शंस टू मेक श्योर द इमिग्रेशन सिस्टम इज डिलीवरिंग। मतलब हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम
जो है उसका यूके को बेनिफिट ही होना चाहिए, यानी वो ये अच्छा काम कर रहा है। एंड दैट डज इंक्लूड लुकिंग एट इशू ऑफ स्टूडेंट डिपेंडेंस एंड लो क्वालिटी डिग्रीज। वही बात है, मोड़ मोड़ के वो यही बता रहे हैं कि दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाएगा, लो क्वालिटी डिग्रीज और ऐसे स्टूडेंट और डिपेंडेंट जो जिनके साथ आते हैं। और डिपेंडेंट मैंने आपको पहले बता दिया, डिपेंडेंट सारे डिपेंडेंट्स के ऊपर नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। मे बी चेंज भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अच्छा, उसके पास जो स्कॉटलैंड है, एक तो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो डिप्टी फर्स्ट मिनिस्टर हैं जॉन स्वेनेट, उन्होंने ये बोला है कि ये जो प्रपोजल्स है ये स्टूपिड है, मतलब ये। एंड एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये बोला, उन्होंने वार्निंग दी है कि डीपली डैमेजिंग होगा स्कॉटलैंड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सेक्टर, यानी ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा स्कॉटलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको। अच्छा, उसके बाद नीचे एक और चीज़ लिखी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, ये भी एक पार्टी होती है, हैज़ कंसिस्टेंटली प्रेज्ड द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फॉरेन स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स टू द स्कॉटलैंड। मतलब कि उन्होंने भी ये बोला है कि जितने भी माइग्रेशन या जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट में, वो उनका बड़ा फायदा होता है स्कॉटलैंड में, इकोनॉमी का भी और स्टूडेंट्स का बड़ा रोल होता है इस मुल्क में आने का। तो ये सारी न्यूज़ है भाई, ये न्यूज़ चल रही है कि यूके का वीज़ा बैन हो गया। तो भाई जो जनवरी में आने वाले हैं उनकी तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो जिनका प्रोसीजर रास्ते में चल रहा है वो तो कोई स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अभी पॉलिसी ना अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई अभी तक, अगर बन भी गई है, पता नहीं बनी है कि नहीं, अगर बन भी गई है पहले उसको अनाउंस किया जाएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने तो लाजमी लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी 2 महीने हैं जनवरी इनटेक में आने वालों के लिए, और जो नेक्स्ट का प्लान कर रहे हैं वो कोशिश ये करें, 2 चीज़ें करें। एक तो वो जो है वो लो क्वालिटी डिग्रीज ना चूज़ करें, वो अच्छी यूनिवर्सिटी विद हाई क्वालिटी डिग्री चूज़ करें। खुद सोच लें कौन सी डिग्रीज अभी तक, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं आई कि लो क्वालिटीज़ कौन सी, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जो लो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको भी पता ही होगा कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनकी यूके में डिमांड नहीं है। चेक करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाके चेक करें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जो यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जिन जिन प्रोफेशंस के नाम है, इनका मतलब है वो हाई क्वालिटी डिग्रीज हैं, यानी कि वो डिग्रीज यहाँ पे चाहिए होती हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें। तो ये थी ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक आपको डिलीवर करने की। मजीद ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।